कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। इंदौर से महेंद्र जन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। महाराज, श्री संसारी व्यक्ति अनुकूलता में खुश होता है और प्रतिकूलता में दुखी होता है। इसके विपरीत पूज्य दिगंबर मुनिगण साधु अनुकूलता व प्रतिकूलता से ऊपर होते हैं। वे प्रतिकूल समय को कर्म निर्जरा का समय मानकर सहज हो जाते हैं। ऐसी कला सांसारिक व्यक्ति में किस प्रकार विकसित हो, कृपया आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। हमारे यहाँ धर्म ध्यान 4 प्रकार के हैं। उनमें से अविरत सम्यक दृष्टि को मात्र एक प्रकार का धर्म ध्यान का आज्ञा विचय, विपाक विचय और अपाय विचय। ये जो धर्म ध्यान है, ये दोनों चारित्र के साथ संबंध रखते हैं। जब तक चारित्र नहीं आएगा, व्यक्ति विपाक विचय, अपाय विचय धर्म ध्यान को सोच भी नहीं सकता। उससे कहो कि भाई तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आया है, विपाक कर्मों के चिंतन करो, तो वो कहे हाँ आप ठीक कह रहे हो, लेकिन वो लेकिन लगा के रो पड़ेगा। उससे कहेंगे भाई देखो कर्म का उदय है, ऐसा है। तो वो धर्म ध्यान करने को अविरत सम्यक दृष्टि की विशेषता होती है कि वो आज्ञा को तो मानता है, वो ये नहीं कहता है कि ये सब गलत बोल रहे हैं आप, ये सही बोल रहे हैं। वो कहे सब सही बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही ठीक है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे अशुभ कर्म का उदय क्यों आया। बस ये जो उसके अंदर से बात उठती है, ये बात विपाक विचय अपाय विचय धर्म ध्यान नहीं कराने देती। इसलिए श्री धबला जी की दूसरी पुस्तक को 24 ठाणा के अंदर चौथे गुण स्थान में आज्ञा विचय मात्र एक धर्म ध्यान कहा है। और जब विपाक विचय अपाय विचय धर्म ध्यान की बात आई तो उन्होंने कहा पंचम गुण स्थान से आगे होगा। इससे ये सिद्ध होता है कि हमें विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में समता भाव धारण करने के लिए चारित्र अंगीकार करना पड़ेगा। जब तक व्रत नहीं होंगे, 12 व्रत अंगीकार नहीं करेगा, तब तक वो सत्य को जानता हुआ भी स्वीकार नहीं करेगा। कितना भी अपन समझाएंगे, लेकिन वो एक ही बात कहेगा, बात सब ठीक है लेकिन मुझे कांटा क्यों लगा। कर्म किए थे तो वो क्या कहेगा, ये बात सब ठीक है, क्यों डाकुड़ा, ये बात आप जो कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन मुझे कांटा क्यों लगा। रामचंद्र जी जब लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी, उस समय बेहल हो गए, तो सब लोग समझाते हैं कि देखो ये कर्म का उदय है, ऐसा होना ही था, ऐसा ये। तो रामचंद्र जी भी क्या कहते, ये सब ठीक है, आप लोग गलत नहीं बोल रहे, आप लोग सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे अपने भाई की याद आ रही है तो रोना आ रहा है। तो ये अविरति की विशेषता है। अप्रत्याख्यानावर्णी कसा है, व्यक्ति को सत्य को जानते हुए भी कर्म पर अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान नहीं करने देती। और जैसे ही 12 व्रत अंगीकार करता है, चारित्र की तरफ कदम बढ़ता है, तो उसको यदि सच्चा चारित्र है, सच्चे व्रत है, तो नियम से
पंचम गुण स्थान से विपाक विचय, अपाय विचय, धर्म ध्यान की बहुत अच्छा इनका प्रभाव पड़ता है। हम लोग या जो वृत्ति लोग अपाय विचय, विपाक विचय, धर्म ध्यान का आलम्बन लेते हैं, तुरंत थोड़े एक क्षण को कसाय भाव आएगा, क्रोध भी आ जाएगा, द्वेष भी आ जाएगा। ऐसे नहीं कि द्वेष नहीं आता है, हम लोगों को आता है, द्वेष भी आता है, राग भी आ जाएगा, राग भाव भी जाएगा। हमारे अनुकूल व्यक्ति है तो राग जागेगा, प्रतिकूल व्यक्ति है तो द्वेष जागेगा, लेकिन एक क्षण, थोड़ी देर के बाद तुरंत वो कहां चला जाएगा? विपाक विचय, अपाय विचय, धर्म ध्यान में चला जाएगा। अरे मैं कहाँ राग द्वेष में पड़ा हूं, ऐसे ही कर्मों का उदय था, उसने मुझे गाली दे दी। अरे नहीं नहीं, उसने गाली नहीं दी, मेरे ही कर्म का उदय था। किसी ने अपनी प्रशंसा कर दी, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, तुरंत देखो द्वेष में ही नहीं, हाँ द्वेष में तो अपन कई बार समता धारण कर लेते हैं। जब अपन को कोई गाली दे रहा हो ना, तो उस समय समता भाव बहुत जल्दी आ जाता है, दे लिया हुई गाली कोई बात नहीं, हमारे कर्म का उदय था। लेकिन जब कोई प्रशंसा कर रहा हो, अपना व्यक्ति हो, तब कर्म का उदय नहीं आता, तब तो गुदगुदी आती है, अच्छा लगता है, ये मेरा भक्त है, मेरी कितनी भाव अच्छी बढ़िया प्रशंसा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उस समय विपाक विचय, कर्म धर्म ध्यान आना बहुत कठिन है। लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं वे तुरंत आते ही कहे, नहीं ये प्रशंसा भी मेरे पुण्य कर्म का उदय था, पुण्य के कारण हो रही है। जिस दिन पुण्य कमजोर हो जाएगा तो यही बुराई करते पाया जाएगा। जो आज प्रशंसा कर रहा है, जो आज हमारी जयकार बोल रहा है, ये कल बुराई भी कर सकता है। तो ऐसा चिंतन चारित्र के माध्यम से आता है कि इष्ट और अनिष्ट ये दोनों निमित्त मिलते हैं, तुरंत अपाय विचय, विपाक विचय, धर्म ध्यान। यदि आपको ऐसा चाहिए है कि जैसे साधु लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में समता भाव धारण करते हैं, तो आप चारित्र अंगीकार कीजिए, 12 व्रतों से इसकी शुरुआत कीजिए। 12 व्रत यदि आपने ले लिए तो ये आनंद भी आपको भी आने लग जाएगा। नागपुर से बिंदु जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी जब आयु बंध निश्चित है तो अकाल मृत्यु कैसे माना जाएगा? कृपया समाधान करें। आयु बंध उनकी जिज्ञासा है कि अगर हमारी आयु निश्चित है, कितने समय तक हमको जीना है, तो जो अकाल मृत्यु होती है वो कैसे माना जाएगा? किसने कहा कि इतने दिन जीना है? नहीं कहा, कहीं नहीं कहा, किसी शास्त्रों में नहीं लिखा। मात्र अकेला इतना पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने त्रितत्वार सूत्रकार में 3 व्यक्तियों को वीआईपी छूट दी है। एक तो असंख्यात वर्ष वालों को, दूसरा जिनकी असंख्यात वर्ष की उम्र होती है, देव, नारकी, भोग भूमि जीव। दूसरा उन्होंने लिखा आज जो चरमोत्तम देह वाले हैं तीर्थंकर, उनकी जो देवायु, और औपादिक, क्योंकि असंख्यात वर्ष की आयु वाले ही उपपाद से जन्म नहीं लेते हैं। देवों की आयु जघन से 10,000 वर्ष भी है, नारकियों की आयु जघन से 10,000 वर्ष भी है। तो उनकी भी, यानी 3 व्यक्तियों की अकाल मरण नहीं है। एक तो तीर्थंकरों की, दूसरा असंख्यात वर्ष वालों की, तीसरा उपपाद जन्म जिनका है देव और नारकियों की, इनकी अकाल मरण नहीं होता है। जितनी आयु लेकर आते हैं वो पूरी आयु नियम से जीते। बाकी मनुष्य त्रियंचों की शेष की अकाल मरण आयु सब की हो सकती है।
एक श्वास का 18वां भाग वाला है, वो भी अकाल में मर सकता है। मुनि महाराज हैं, उनका भी अकाल मरण हो सकता है। ग्रस्त हैं तो उनका हो सकता है। सम्यक दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि का, मुनिराज का, यहाँ तक कि 6ठे गुण स्थान तक आयु कर्म की उदीर्णा होती है। 6ठे गुण स्थान तक अकाल मरण हो सकता है। 6ठे से ऊपर फिर अकाल मरण नहीं है। फिर अकाल मरण में जितनी वो आयु लेके आया है वह उतनी आयु जिएगा। जैसे कोई उपसम श्रेणी चढ़ा है तो वो 6ठे गुण स्थान में ही अपनी सारी आयु को वो क्षय कर देगा, और उसके बाद वो जितनी आयु है 11वें गुण स्थान में मरण तो होगा, लेकिन आयु की उदीर्णा नहीं होती। इसलिए 6ठे गुण स्थान तक अकाल मरण बराबर है। पूरी आयु जिए ये कोई नियम नहीं, ऐसा आगम का वचन है। उदयपुर से सुषमा जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज। महाराज कल जिज्ञासा समाधान में आपने बताया कि किसी भी बात को प्रमाणित करने के लिए आगम का प्रमाण देना पड़ता है। महाराज आगम में तो वही लिखा है जो भगवान ने कहा है। मेरी जिज्ञासा है कि भगवान ने कहा सो सत्य है या सत्य है सो भगवान ने कहा? भगवान ने कहा वह जो है वह सत्य नहीं, सत्य है सो भगवान ने कहा, और वे सत्य के ज्ञाता थे। हमसे चूक हो सकती है। हम आंखों से दूर से बलाका और पताका को एक समझ सकते हैं। हमारी आंखें निर्णय नहीं कर सकती कि ये बलाका है, बलाका के पंख हैं या पताका है। हमारे कानों में कुछ शब्द की अलग स्थिति पड़ सकती है, हमारा मन अलग सोच सकता है। इसलिए भगवान को प्रमाण इसलिए माना गया कि वे उस शुद्ध सत्य को जानते हैं जिस सत्य में कभी संदेह नहीं होता। अब केवल ज्ञान में अवग्रह या आवाय धारणा नहीं होती, संशय, विपर्याय और अनध्वसाय भी नहीं होता। ये सब संशय है, विपर्याय है, अनध्वसाय है, ये सब गलत है। और अवग्रह या अवाय धारणा है, इनमें भी मिथ्या हो सकता है। इसलिए केवली भगवान सत्य को जानते हैं, इसलिए हम उनका प्रमाण देते हैं। वो जो कहते हैं वह सत्य है, इसलिए मैं प्रमाण नहीं दे रहा हूँ। जो सत्य है वह उनके ज्ञान का विषय है, इसलिए हम उनको प्रमाण में रखते हैं। लखनऊ से नीरज जैन की जिज्ञासा है। महाराज जी, सत्य, नीति, नियम, सिद्धांत पर चलने वालों को लोग दबाव बनाते हैं और अनीति, अन्याय, अधर्मी समाज पर दवा रखते हैं। इसी कारण से लोग सत्य, न्याय, नीति से दूर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कृपया उचित मार्गदर्शन। उद्दंड को नहीं डांटा जाता, सज्जन को ही डांटता है। जब बहू को कुछ कहना हो तो बेटी को डांटना पड़ता है, क्योंकि बेटी अपनी है। इसी प्रकार से सज्जनों के लिए ही तो दबाव दिया जाए, दुर्जन को क्या। जब एक सज्जन और दुर्जन में झगड़ा हो रहा हो तो आप सज्जन से कहेंगे, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, एक साधु और श्रावक में झड़प हो रही है, होगी नहीं, चिंता नहीं करना, मान लो हो जाए तो आप सबसे पहले किसे समझाएंगे? महाराज को। महाराज जी आप तो चुप रहो, आप तो महाराज हो, नहीं तो गड़बड़ मत करो, यही कहोगे। मान लो मैं भी बोल रहा हूं और साहब भी बोल रहा है, तो आप दोनों में कोई रुकने वाला नहीं, तो आप सबसे पहले, महाराज जी आप तो महाराज हो, आप तो पूजनीय हो, वो तो ना समझ आदमी है, तो आप तो चुप रहो थोड़ा, आप तो थोड़ा तत्व चिंतन करो ना। तो आप सब मुझे ही समझाओगे, उस दंड को नहीं समझाओगे। वो उसको समझाओ तो वो कहता है तुम और आ जाओ, सामने आ जाओ, वो और झगड़ा करेगा। ऐसा नीतियां होती हैं। सज्जन को समझा करके उसे बचाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है। दुर्जनों को दंड कानून देता है, दुर्जनों को दंड जो है
कर्म देता है। सज्जन कितना भी परेशानी में पड़ जाए, सज्जन को ऐसा लगता है ये सूली पे चढ़ सकता है, लेकिन सज्जन को सूली लगती नहीं। इसलिए धर्म अपने आप में ऐसा जो बनता है, अपन को डरना नहीं चाहिए। कोई यदि हमें समझा रहा है तो हमें अच्छा मान के ही समझा रहा है। यदि मैं बुरा होता तो वो समझाते नहीं, भैया उसके मुंह क्यों लगते हो, उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है, पर उसे कौन समझाएगा। जबलपुर से अंजू जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी बहुत हुए, इनका पूछना है महाराज जी, झरने के पानी की मर्यादा कितनी होती है, उसको बिना छान के पी सकते हैं या नहीं, कृपया समाधान। नहीं, किसी भी आगम में कोई भी पानी पीने के लिए बिना छना पीने की अनुमति नहीं। मात्र इतना सा वर्णन आया है, विशेष परिस्थिति में शौच आदि की बाधा हो जाए, दूसरा पानी है नहीं, तो झरने के पानी से शुद्धि की जा सकती है, और मात्र शुद्धि कर सकते हैं। पीने के लिए तो दुनिया का कोई भी पानी, चाहे आकाश में से पानी बरस रहा हो उसे भी छानना पड़ेगा, नदी के झरने का हो तो भी छानना पड़ेगा। बिना छना कोई भी पानी पीने योग्य नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। दिल्ली से जिज्ञासा है। महाराज जी, कोई अगर 70-80 साल पहले महावीर जयंती के दिन अगर उसका मरण हो गया हो तो क्या महावीर जयंती मनाना चाहिए या नहीं, कृपया सवाल। डबल मनाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह। 70-80 साल तो पहले क्या, यदि आपका महावीर जयंती के दिन मरण हो गया हो तो महावीर जयंती के दिन अर्थी बाद में निकालना, पहले महावीर जयंती के जुलूस में जाना। बोले क्यों भाई तुम्हारे घर में? अरे भाई हमारा घर इतना भाग्यशाली था कि आज उस दिन बना जिन दिन भगवान का जन्म कल्याणक था। ये काल मंगल कहलाता है, दुख के विषय नहीं है, हर्ष के विषय है। और यदि आपको कोई ऐतराज नहीं हो, बुरा नहीं लगे, तो महावीर जयंती के जुलूस में ही महावीर की फोटो भी चल रही है, तुम्हारे दादाजी की अर्थी भी चल रही है, चलो भाई दोनों जुलूस है। बोले क्यों? दोनों भाग्यशाली हैं। ऐसा करना चाहिए। कभी भी धार्मिक त्योहार के दिन कोई भी घटना हो जाए, उस त्योहार को बंद नहीं करना, अवभाग्य मानना, सौभाग्य मानना, और अवभाग्य मान करके उसको स्मृति में और जोर तोरों से मनाना चाहिए। सागर से अभी एक बात दिखाई किसी व्यक्ति ने कि एक बच्चे मर गया बिना हेलमेट के। वो हेलमेट नहीं लगाया था तो बाइक से मर गया। तो उसके परिवार ने देखो, जब उसका 12वें-13वें दिन अजहन की बात है, मौसर किया, तो जितने लोग भोजन में आए उसने सबको गिफ्ट में हेलमेट बांटा। हेलमेट बांटा उसने, अभी बताया मुझे, जो उन्होंने बताया, जो भी हो, हेलमेट बांटे उसने कि नहीं भाई मेरे बच्चे से भूल हो गई, ऐसी भूल कोई दूसरा व्यक्ति ना करे। अब कितनी बड़ी बात होती है ऐसे। सागर से महिमा जन की जिज्ञासा है। महाराज श्री, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण क्या होते हैं, कृपया सर। अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण का पंडित जी साहब गोपाल दास बरैया ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में इसका वर्णन शुरुआत की। पहले ही कुछ ग्रंथों में मिलते हैं। अनुजीवी गुण वो कहलाते हैं जो जीव के साथ त्रिकालिक रहते हैं, और वे जीव के असाधारण गुण होते हैं, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य।
ये चार जीव के असाधारण गुण हैं, क्योंकि ये पुद्गल आदि में नहीं पाए जाते। इनको बोलते हैं अनुजीवी गुण। अनुजीवी यानी जीव और उनके साथ अविनाभाव संबंध है और उनकी पहचान है। प्रतिजीवी गुण वो कहलाते हैं जो जीव में भी पाए जाएं और अन्न में भी पाए जाएं, जैसे सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व आदि जो गुण है, अव्यावाधत्व आदि जो गुण होते हैं ना, तो ये सूक्ष्मत्व है, अवगाहनत्व है, अगुरु लघु गुणत्व है, ये सारे गुण सामान्य हैं। अन्न पुद्गल आदि द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, जीव में भी पाए जाते हैं। तो चार अनुजीवी गुण हैं, चार प्रतिजीवी गुण हैं। घातिया कर्मों से जो नाश होते हैं, घातिया कर्मों से जो आवरणित होते हैं, वे अनुजीवी गुण कहलाते हैं, और जो अघातिया कर्मों से आवरणित होते हैं वे प्रतिजीवी गुण कहलाते हैं। ऐसा समझना चाहिए। इंदौर से अभिषेक जैन, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पंचकलणकों में नई मूर्ति अपने नाम से विराजमान करना और पुराने मंदिर जी में नई वेदी बनने पर जो वेदी प्रतिष्ठा होती है उसमें भगवान जी को विराजमान करना, इन दोनों में पुण्य कितना है? कृपया समाधान। आवश्यकता के अनुसार कहाँ किसकी जरूरत है। हमारे यहाँ दान जो है अनुग्रहार्थ, अनुग्रह के लिए दिया जाता है। जिस दान से सामने वाले पर अनुग्रह हो, उपकार हो। यदि अनुग्रह और उपकार नहीं हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं होता, उससे कोई पुण्य नहीं लगता। इसलिए जो जहाँ जिस प्रकार की जरूरत हो, जहाँ नए मंदिर की जरूरत हो वहाँ नया बैठा लो, जहाँ पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार हो वहाँ जीर्णोद्धार करो। दोनों प्रकार के विवक्षाएं द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होना चाहिए। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से वेद चंदन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, भगवान आदिनाथ की काया की अवगाहना 500 धनुष की थी। तीर्थंकर भगवान के जन्म के उपरांत सौधर्मेंद्र सुमेरु पर्वत पर ले जाकर अर्धचंद्राकार पांडुक शिला पर 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करता है। काल के प्रभाव से क्रमशः तीर्थंकर भगवानों की काया की अवगाहना कम होती गई और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की काया की अवगाहना 7 हाथ की थी। महाराज जी, काया की अवगाहना के अनुपात से ही शिशु अवस्था में तीर्थंकर भगवान की काया क्रमशः कम होती होगी। मेरी जिज्ञासा है कि इसी अनुपात में अभिषेक करने वाले सौधर्मेंद्रों की काया भी कम होती और महाराज जी के अभिषेक के कलशों की माप की भी कम होती होगी। कृपया समाधान करें। इसके संबंध में तीर्थंकरों के जन्म के समय की जो काया है वो सब विषम है, यानी अलग अलग होती है। लेकिन और सौधर्मेंद्र जब अयोध्या में आता है तो उस समय के जो लोगों की काया होती है वही काया लेके आता है। मेरू पर्वत पर जब सौधर्मेंद्र अभिषेक करता है तब उसकी काया भी उसी भगवान के हिसाब से जो होती है, सब देवों की होती है। लेकिन कलशों के संबंध में अभी तक आगम में कहीं नहीं मिला। पूज्यवर यति विश्व महाराज ने तुलोय प्रणति में जो कलशों की अवगाहना लिखी है वो एक समान ही लिखी है। यानी जो कलश पहले थे वही कलश महावीर स्वामी पर ढाले गए। तभी तो सौधर्मेंद्र के संबंध में एक आती है कि सौधर्मेंद्र को संदेह हो गया कि हमने आदिनाथ आदि भगवान के तो बड़े बड़े शरीर थे, उन पर इतने कलश ढाले, लेकिन महावीर स्वामी तो बिल्कुल बहुत छोटे, 1-1.5 फुट की उनकी अवगाहना रही होगी, 2 फुट की, तो इनके ऊपर में इतना बड़ा कलश कैसे ढालूं? तो महावीर स्वामी ने कहा, अपने अवधि ज्ञान से जान करके बोले तो नहीं कि तुम शरीर की आकृति से बल का अंदाजा लगा रहे हो, ये शरीर की आकृति छोटी बड़ी है, मेरे बल में और आदिनाथ के बल में कोई अंतर नहीं है। और उन्होंने
अंगूठा दिखा करके सारे मेरु को कंपायमान करके दिखा दिया। तो तीर्थंकरों का जो बल होता है, उस बल के कारण से उनके कलश बराबर एक से होते हैं, उनमें घटाबड़ी नहीं होती। ऐसा शास्त्रों में घटाबड़ी का सब उल्लेख मिला, आकार का मिला, प्रकार का मिला, शरीर का मिला, लेकिन घड़ों की कम बेसी होती है, ऐसा उल्लेख आगम में कहीं देखने में नहीं आया। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात प्रथम जिज्ञासा के लिए राजेश जी ललितपुर, इनके पश्चात सरिता जी कोठारी विजयनगर तैयार रहे। महाराज श्री पुनीत बांसवाड़ा खांदू कॉलोनी से पूछ रहे हैं कि आज जो आपने आज उपकार दिवस के रूप में आदिनाथ जयंती मनाने का प्रवचन में कहा था, वो हमने आज उपकार दिवस के रूप में मनाया, लेकिन जो आपने आज घोषणा करी गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ रक्षक और भक्तामर विधान की, ये भगवान के लिए, आदिनाथ भगवान के लिए उपकार के स्वरूप आपने जो गिफ्ट दिया है या उपहार दिया है, ये भी उपकार है क्या? आदिनाथ भगवान का जो आप लोगों को आज प्रातः काल का प्रवचन, और कल भी मैंने कहा था प्रातः काल के प्रवचनों में, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज संसार में, दुनिया में जो कुछ भी है, सब में आदिनाथ की छवि देखो और दुनिया को बताओ कि सैनिकों में हमें आदिनाथ जयंती मनाना चाहिए, क्योंकि आज जो सेना नायक तो आदिनाथ। स्कूलों में, हर स्कूल में जितने स्कूल हैं, आदिनाथ जयंती मनाई जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के संस्थापक आदिनाथ हैं। कम से कम जैन स्कूलों के लिए तो मैं आदेशित करता हूं कि आदिनाथ जयंती का हर क्लास के अंदर उनका एक चित्र लगाओ और वहां लिखो कि जो भी अंक विद्या, अक्षर विद्या की शुरुआत की वो ऋषभदेव ने की। इनको नमस्कार करने से तुम्हारे ज्ञानाभरणी कर्म का क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्योंकि उपकारी की वंदना करने से जिस व्यक्ति ने जिस कार्य में उपकार किया हो, उसका स्मरण करने से हमारा डाउनफॉल कभी नहीं आता, हमारा पतन नहीं होता, क्योंकि हमने उपकारी को याद किया। तो बस स्कूलों में बच्चों को एक फोटो लगा कहो, ये है तुम्हारे ज्ञान के संस्था। प्रातः काल क्लास में आकर के इनको प्रणाम करो, नमस्कार करो, तो नियम से तुम्हारा ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ेगा। व्यापारी लोगों से मैंने कहा, कम से कम जैन व्यापारी हर प्रतिष्ठान में, हर दुकान में आदिनाथ भगवान की फोटो होना चाहिए और नीचे लिखाना चाहिए व्यापार सिखाने वाले, व्यापार की संस्थापक ऋषभदेव है। और ग्राहकों से कहना चाहिए, आज जो मैं फल फूल रहा हूं, आज जो मेरा व्यापार चल रहा है, उसके संस्थापक ये ऋषभदेव हैं। यदि आपको भी हमारे जैसा दुकान का मालिक बनना है तो आप इनको प्रणाम कीजिए, ये व्यापार के संस्थापक। खेतों के अंदर आप जब आपके जो कृषि फॉर्म है, जो आपके मंडियां हैं, उन मंडियों में भी कम से कम जैन की दुकान पर एक आदिनाथ भगवान की फोटो दूसरे लोग भी लगाएं और कहें कि हमारे यहाँ जो आज मंडी हरी भरी दिख रही है, मंडी चारों तरफ से अनाज आ रहा है, ये सारे संस्थापक आदिनाथ हैं। यदि मंडी को सदा हरा भरी चाहते हो तो आदिनाथ की फोटो मंडी की हर दुकान पर होना चाहिए, आड़तिया के घर में होना चाहिए। और प्रातः काल मैंने कहा था, खाती को, विश्वकर्मा को, सबसे कहो, आज जो तुम सीख रहे हो सब कुछ कारखाने हैं, कपड़े बनाना है, ये सब चीजें, इन सब के संस्थापक ऋषभदेव हैं। यानी संसार में आज हर वस्तु के उत्पादक का मूल स्रोत आपके पास है। घर गृहस्थी में जो आपको रोटी बन रही है, ये रोटी बनाना आप नहीं जानते थे, ऋषभदेव ने सिखाई। आपके बेटे बेटियों के लिए जो आपके संबंध हो रहे हैं,
ये भी ऋषभदेव ने बताया। यानी उनके उपकार हम सांसारिक दृष्टि से सोच रहे हैं तो हम अंत नहीं पा पा रहे। ऐसे परम उपकारी ऋषभदेव के हमने आज आप लोगों को, कई लोग बड़े आश्चर्य में पड़ रहे हैं, महाराज अब मैं भक्तांबर पाठ या तीर्थ रक्षक कहाँ का बनूं? अब लोगों में बड़ी मुश्किल हो गई, ज्ञानोदय का बनूं कि आमा का बनूं, सुदर्शनोदय का, और या फिर गुणोदय का बनूं। अभी सीलो भक्तांबर कहाँ का करूं? अब मेरे को तो महाराज आप बता दो एक का। मैंने कहा मैं एक का तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि तीनों का पर्पस अलग अलग है। यदि आप अपनी विपत्ति से बचना चाहते हैं, आपकी विपत्तियों को शोषण करने वाला नीला रंग है, विपत्ति का शोषण करने वाला जो आपको देने वाला आप लोग कहते हैं शनि। तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान जो है संसार की सारी विपत्तियों को झेलने में समर्थ है। जब उनका नाम शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती कामदेव पवारा है उनकी। यदि आपको समृद्धि चाहिए है, समृद्धि जानते आगे बढ़ना है, तो शांतिनाथ भगवान आमा में जाकर के भक्तांबर विधान करो और शांति करो। यदि आप चाहे तो महाराज जी अभी जो मेरे पास है इससे संतुष्ट नहीं हो, अभी और बढ़े, तो ऐसा कौन व्यक्ति संसार में है जिसको जितना मिलना चाहिए उससे भी कई गुना मिला? वह शांतिनाथ कुंथनाथ अरण्यनाथ। तो मूल रूप से शांतिनाथ भगवान जिनके पास जो था इतना मिला, आज तक कभी 3 पद किसी को नहीं मिलते। चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, वो तीर्थंकर बने। तो उसमें यदि वृद्धि करना है तो सुदर्शन तीर्थ आमा जाए। अब यदि आप चाहते हैं कि महाराज जो है ये कभी डाउनफॉल ना हो, आज जो मेरे पास है उसमें कमी नहीं आए, कम से कम जो तो बना ही रहे, स्वस्थ हूं तो बीमार नहीं हूं, व्यापार धंधा है तो दिवालिया न निकले, पढ़ रहा हूं तो कम से कम नंबर नहीं आए, हमारा डाउनफॉल ना हो। यदि ये चाहिए है तो परम उपकारी देवादिदेव आदिनाथ भगवान को गुणोदय में आकर के भक्तांबर की। अब मैं कौन से डॉक्टर के पास जाने को मना करूं? बोलो भाई, कौन से डॉक्टर को? जिस प्रकार की बीमारी हो उस प्रकार के बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब तुम महाराज एक ही डॉक्टर के पास सारी दवाई बता दो ना, आजकल जनरल सर्जन से काम नहीं चलता। जनरल सर्जनों की आजकल कोई कीमत नहीं है, आजकल तो सब स्पेशल सर्जन चाहिए। पहले होते थे कि एक ही सर्जन होता था, वो एक पुड़िया में सारी दवाइयां। अब तो हर चीज का सर्जन अलग अलग है, दांतों का अलग, आंखों का अलग, कानों का अलग, कैंसर का अलग, सबके सर्जन अलग अलग है। इसी प्रकार हमारे तीर्थंकर भी अलग अलग परेशानी के सर्जन हैं। अब आपको जैसी चाहिए वैसा मान ले लो। इसलिए आज हमने जिनको अपने जीवन में चाहते हैं कि मेरा डाउनफॉल ना आवे, कभी मेरा दिवालिया नहीं हो, जो हो कम से कम यहाँ टिका रहूं, तो आप गुणोदय के भक्तांबर पाठ का और शांति धारा का कोई कठिन मार्ग में बताता नहीं। मैं कभी वो उपदेश नहीं देता हूं जो तुम्हारे समर्थ से बाहर हो। प्रतिदिन आने को नहीं कहा, साल भर में एक बार आदिनाथ भगवान की शांति धारा और भक्तांबर करना है, विधान एक बार करना है। और हर साल तुम्हें यहाँ से आदिनाथ भगवान का, जब भी आपका डाउनफॉल की स्थिति बनेगी कर्म से, उसी समय आपकी तिजोरी में भक्तांबर का जो नंदियावर तो सिक्का रखा होगा उसके दर्शन कर लेना और तुम्हारा तुरंत कुछ ना कुछ उपाय मिलेगा। क्योंकि भगवान तक आ पाए या नहीं आ पाए,
आपको जो भक्तांबर करेंगे, आदिनाथ भगवान के चरणों में भी आपका एक सिक्का होगा चांदी का, नंद्यावर्त होगा। वो 1 साल के बाद हर साल आपको मिलेगा, जीवन भर मिलेगा, आपके मरने के बाद बच्चों को भी मिलेगा। देखो, आप सदस्य बनेंगे एक बार, वो राशि आपको हर साल नहीं देना जो आपको बताएंगे, वो देना है एक बार। और चांदी का सिक्का और नंद्यावर्त कब तक आपके यहाँ पहुंचता रहेगा? हर साल, लाइफ टाइम, जब तक ये तीर्थ क्षेत्र रहेगा। आपके नाम का भक्तांबर शांति धारा कब तक होती रहेगी? आप ऊपर चले जाएंगे तो भी आपका नाम पोता सुनेगा कि हमारे दादाजी गुणोदय में शांति धारा भूल गए थे, उनका पोता तुम्हारा नाम भूल जाएगा लेकिन गुणोदय तुम्हारा नाम अमर रखेगा। कान खोल के सुन लीजिए, कितनी पीढ़ियों के आपको नाम याद होंगे? 4-5 पीढ़ी पहले कौन थे आपको याद है? 3 मुश्किल से याद, तो 2-3 पीढ़ी काफी होती है। लेकिन गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में जब आपका नाम लिखा रहेगा तो 7 पीढ़ी के बाद भी जब नाम उच्चारित होगा कि फलाना श्रेष्ठी परिवार से आज शांति धारा है, फलाने श्रेष्ठी परिवार का आज भक्तांबर है, आप आवे या ना आवे, आते हैं तो बहुत अच्छा है, आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। साल भर में एक दिन ऐसा बनाओ, और नहीं आ पाते हैं तो आपके नाम की शांति धारा और भक्तांबर होगा। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो बाहर वालों को है ही, केकड़ी का जो परिसर है पूरा, केकड़ी और ये सावर परिसर, इन सबको तो कैसा भी गरीब क्यों ना हो, कैसा भी परेशान क्यों ना हो, हाली बीमारी में लाखों चले जाते, व्यापार में घाटा लग जाए तो लाखों तुम्हारे बर्बाद हो जाते हैं, बड़े बड़े करोड़पति भी रोडपति बन जाते हैं। कम से कम ऐसा तीर्थ क्षेत्र आपके पास है, भूगर्भ से मूर्ति निकली है, तो इस परिसर का तो हर व्यक्ति साल भर में एक बार शांति धारा और आदिनाथ भक्तांबर मंडल विधान, इसका नाम क्या होगा? आमा के भक्तांबर का नाम क्या है? शांतिनाथ भक्तांबर मंडल विधान। और ज्ञानोदय का मुनिसुब्रतनाथ भक्तांबर मंडल विधान। और यहाँ का नाम क्या है? आदिनाथ भक्तांबर मंडल विधान। तो ये बहुत बड़ी बात कही थी। और यदि 365 नाम आपने कर लिए तो ये क्षेत्र की एनर्जी तो बढ़ेगी, साथ में इस एनर्जी का लाभ सारे विश्व को और सारी दुनिया को मिलेगा। ऐसे परम उपकारी आदि ब्रह्मा जो महाराज श्री ने बताया भी कि हमारा यदि डाउनफॉल नहीं आए, हमारा स्वास्थ्य बना रहे, या हमारे जो भी समृद्धि है वो हमारी स्थिर रहे, हमारे उनसे हम नीचे नहीं आए, इसके लिए ऐसे अतिशयकारी आदिनाथ भगवान जो गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान है। और सबसे बड़े ये 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है और उस पर आपको 108 रिद्धि मंत्र और शांति धारा करने का सौभाग्य, आपके पूरे परिवार का नाम बोला जाएगा। ऐसे अतिशयकारी 1000 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकटित प्रतिमा का के सामने आप विराजमान होकर आपको भक्तांबर जी का पाठ और विधान करने का सौभाग्य मिलेगा। साल में एक दिन। और उसके साथ आपको नंद्यावर्त, स्वास्तिक और पूजन सामग्री, श्रीफल, यदि आप नहीं भी आते हैं तो भी आपको ये सब यहाँ पर आपके नाम से यहाँ पर रखा जाएगा। और 1 वर्ष पश्चात आपके कुरियर करके आपके घर पर पहुंचाया जाएगा। इसकी राशि 1 कलश 51 श्रीफल है, जो आपको अपनी सुविधा अनुसार 5 वर्ष में देनी है। और पूरे जब तक गुणोदय तीर्थ क्षेत्र है, मतलब कि गुणोदय तीर्थ क्षेत्र है, जब तक केवल एक बार आपको 1 कलश 51 श्रीफल प्रतिवर्ष नहीं देना है, प्रतिवर्ष नहीं देना है, जिंदगी में एक बार एक परिवार को देना है। लेकिन वो भी दोनों अलग अलग करना चाहें,
कोई कहे कि हम शांति धारा नहीं करना, भक्तांबर करना है, कोई कहे भक्तांबर नहीं करना, शांति धारा करना, तो अलग अलग कर लेना, कोई बात। ये महाराज श्री ने और कि एक कलश में यदि आपको तीर्थ रक्षक बनना हो तो केवल तीर्थ रक्षक बन सकते हैं, और यदि भक्तामर असीम कालीन नहीं, उसको शांति धारा मिलेगी। हाँ, उसमें शांति धारा आपको, जब तक आप गुणोदय तीर्थ क्षेत्र है उसमें आपको शांति धारा और आपको मिलेगी। पूरे परिवार का नाम आपका ऐसे अतिशयकारी भगवान पर 108 रिद्धि मंत्र और शांति धारा करने का सौभाग्य मिलेगा। और यदि आपको 51 श्रीफल से असीमकालीन भक्तामर विधान, जो आदिनाथ भक्तामर विधान है, आपको श्रीफल, नंद्यावट, स्वास्तिक और आपको भोजन सामग्री, मतलब यहाँ पर भोजन और कमरा, पूरी संगीतमय आरती और संगीतमय भजनों के द्वारा आपको ये सब, और पंडित जी, जो पंडित जी यहाँ विधान कराएंगे, वो सब सुविधाएं आपको प्राप्त होगी। इसलिए एक कलश 51 श्रीफल में यदि दोनों सौभाग्य प्राप्त करना हो तो एक कलश 51 श्रीफल में, यदि तीर्थ रक्षक अकेले बनना हो तो एक कलश में, और भक्तामर असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान करना हो तो 51 श्रीफल में। ये असीमकालीन है, दोनों ही एक, केवल अपनी जिंदगी में एक बार, वो भी 5 वर्ष में देना है। जो आपकी टीवी स्क्रीन पे नाम आ रहे हैं उन पर आप अपने व्हाट्सएप के द्वारा या फोन के द्वारा, क्योंकि फोन बहुत जल्दी आते हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप कर दें, आपका आज नहीं तो कल नाम बोला जाएगा। जो आज महाराज श्री ने सुबह घोषणा करी थी तो इतने नाम आए हैं कि महाराज श्री लगभग 80 से 100 नाम हो चुके हैं। कुछ नामों की हम घोषणा कर रहे हैं। पदम जी, विनय जी कटारिया केकड़ी, संत कुमार जी, विपुल जी, अतुल जी भिलवाड़ा, प्रेम जी जैन केकड़ी, कैलाश जी, निहाल जी, प्रमोद जी, प्रदीप जी, सोनपाल जी, मेरू कला बम्बई, प्रमोद जी सिंगी बॉम्बे, प्रदीप जी जैन भिवंडी, सुजान जी जोजिया परिवार ललितपुर, प्रशांत जी, निशा जी जैन बेंगलोर, ज्ञान जी वेद केकड़ी, राकेश जी बॉम्बई। इन्होंने परिवार के 3 जने हैं, तीनों के नाम से कराएं। राकेश जी, सोना जी और शैंकी जी मुंबई, कैलाश जी, राजकुमार जी, पवन कुमार जी छाबड़िया, मनीष जी कासलीवाल, अभिषेक जी सोनीपत, सुरेश जी, मैना देवी, अंकित कुमार, आनंद कुमार केकड़ी उनियारा वाले, जितेंद्र जी जैन गढ़ियाली, पारसमल जी, संपत जी गढ़ियाली, शंकर जी, जय कुमार जी गढ़ियाली, मनीष जी हिंडोली, नवीन कुमार जी जैन, रीना जैन, सौम्या जैन, मयंक जैन, अक्षय जैन मियानी कर्नाटक से, टीकम जी, अरुणा जी केकड़ी से, मोनू स्वाति केकड़ी से, प्रमोद कुमार जी, राजकुमार जी सागर से, प्रकाश जी, शिखर जी, सुभाष जी, निर्मल जी कटारिया केकड़ी से, संतोष देवी, प्रेम जी माल धुंधरी से, शिखर चंद जी, उत्तम जी, संजय जी जैन दिल्ली से, मुकेश जी छाबड़ा केकड़ी से, महावीर जी, संजय जी बाहुबली परिवार जयपुर से, गीसा देवी, कमला देवी सावर से, सुरेश जी, विशाल जी, विकास जी गंगवाल केकड़ी से, डॉक्टर मेघा, डॉक्टर संजीत शाह पुणे से, सुखानंद जी कंचनलता ब्रानपुर से, संजय जी पाटनी बीर नसीराबाद से, चांदमल जी, शीतल कुमार जी, जयंत कुमार जी, भावेश कुमार जी केकड़ी से, राजकुमार जी, सीमा जी झांझरी देवली से, कैलाश चंद जी, राजकुमार जी, प्रकाश चंद जी, संजय कुमार जी केकड़ी से, चितरमल जी, राम प्रसाद जी, मुकेश जी, हंसराज जी गुलगांव वाले, प्रकाश चंद जी, अमित कुमार जी, पवन कुमार जी जयपुर से, दिनेश जी गंगवाल जयपुर से, राजकुमार जी, सुरेश कुमार जी, दिनेश जी केकड़ी से, और पुनीत जैन बांसवाड़ा से। ये कुछ हमारे को घोषणाएं हैं, अभी व्हाट्सएप पे और नाम है, उनकी घोषणाएं हम कल कर देंगे। राजेश जी जैन ललितपुर, और उनके पश्चात सरिता जी कोटा। हम सभी के हेलो महाराज श्री एक उपकार स्वरूप ऐसी घोषणा भी आई है। उन्होंने कल एक कलश में नाम लिखाया था, लेकिन जब आज आपका प्रवचन सुना तो उनके भाव हुए कि महाराज श्री ने इतना जबरदस्त प्रवचन दिया कि मेरे तो भाव 1008 रिद्धि मंत्रों से करने के हो रहे हैं, और उसके उपकार स्वरूप उन्होंने
आज आचार्य श्री के स्वास्थ्य लाभार्थम और आपका अतिशय ऐसे ही अतिशय पहले बना लिए थे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब ये सारी समस्याएं आपकी हैं, आप उन समस्याओं को विचार करके मंदिर को सब मिलकर के थोड़ा दूर बना लो। कम से कम मंदिर के चारों तरफ 16 हाथ की जगह तो छोड़ो। अब शहरों में 16 हाथ, अरे राम 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 राम, 16 फीट कर रहे हैं, एक इंच की जगह की कीमत होती है। तो फिर यही करना चाहिए, जब ऐसी समस्या आए तो शिखर नहीं बनाना चाहिए। मेरा इसका एक ही सॉल्यूशन दिया कि शिखर मत बनाओ, एक चैत्यालय का रूप बना दो। और बिना शिखर के मंदिर होने में कोई बाधा नहीं है। मंदिर अपने आप में पूर्ण माना जाएगा, शिखर नहीं है तो कोई बाधा नहीं। लेकिन फिर भी यदि बीच में एक रास्ता है, दो चीजों की बात ध्यान रख लेना, यदि बीच में रास्ता है या फिर 3 फीट की गली छोड़ दी है, कौन है? आज जो संसार हमें बहुत सस्य आमला दिख रहा है, इसका मूल संस्थापक कौन है? मूल प्रेरणा सूत्र कौन है? और बड़े एक एक बात को आगम से तर्क से तुम्हारे लिए सिद्ध की है। तो मान लो सुबह कार्यक्रम में गए हो, तो सुबह की जो बात है बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, हम क्या हैं और ऋषभ देव ने हमें क्या बना दिया। यदि आपको आज और कल का प्रवचन सुनना है, सुधा कलश जो कि YouTube पर एक चैनल है, वो उस पर आप जाकर सुन सकते हैं। प्रवचन और जिज्ञासा समाधान आप सुनेंगे तो आपको आदिनाथ भगवान के प्रति उपकार का आज जो महाराज श्री ने बोला है उसको आपको मालूम पड़ेगा। राजेश जी। हम सभी के परम श्रद्धेय तीर्थंकर स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज जो हम सभी लोगों को अभिषेक करने एवं देखने में जो अद्भुत एवं अकल्पनीय आनंद की अनुभूति हुई, उसे जो है शब्दों में तो बयान किया नहीं जा सकता। लेकिन साथ में चूंकि हम सभी लोग बनिया तो हैं ही हैं, तो ये थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं कि कहीं कोई जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती नहीं हो गई हो जिससे कि हमारा पुण्य के साथ साथ कुछ पाप कर्म का भी बंद हो। कृपया इस मेरी जिज्ञासा का समाधान देने की कृपा करें। और एक और छोटी सी जिज्ञासा है, उसके बाद आपसे छोटा सा प्रश्न करेंगे। एक कलश करना ही सबके लिए भारी दिखता है। मां संसार में हजारों कलश से स्वधर्म देवता ही करते हैं। तुमने अकेले 1008 कलश किए अपने परिवार बेटे के साथ में, तो वैसा ही तुम्हारे सारे दोस्त तो अपने आप भूल गए, क्योंकि 1008 कलश करना मायना रखता है। 2-3 घंटे का समय लगते हैं, और वो भी हर कलश पे मंत्र बोला गया। ऐसी शक्ति के साथ आपने किए तो कोई दोष अभिनय नहीं होता, क्योंकि जब भक्ति का ज्वर उमड़ता है तो वहां दोष अपने आप गौण हो जाते हैं। दूसरा जी महाराज जी, मेरी बहन की एक जिज्ञासा है जवेरा दमोह मध्य प्रदेश से। वो ये जानना चाहती है कि जैसे मुनि महाराजों को अंजलि में आहार तो दे देते हैं, लेकिन यदि पाद प्रक्षालन करने में अगर कलश से जलधारा की जाए और कोई भी पुरुष पाद प्रक्षालन करे तो उसमें कोई पाप कर्म का बंध तो नहीं होगा? अब देखो, ये सब चीजें व्यवहारिक है। अभिषेक करना और पादों पर यदि चौके के अंदर कोई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है,
तो उसने डाल दिए। देखो कई लोग अभिषेक में पाद प्रक्षालन में अंतर बहुत है। एक बहू, कई लोग एक बार मेरे पैरों पर अभिषेक किसी ने महिला ने कर दिया, जैसे प्रोशन के समय होता ना पहले चौके में, उसने बार सब डाली। सुधा सागर महाराज स्त्री अभिषेक के विरोधी हैं और इनके खुद पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। देखो ये माना फोटो डाली, आप लोगों ने भी देखी हो फोटो डाली। अब ये प्रश्न मेरे पास आया, महाराज जी ऐसा कैसा विरोधाभास? मैंने कहा सुनिए साहब, एक बहू सासू के पैरों ससुर के पैरों पर पानी डाल सकती है कि नहीं चौके में? मतलब तुम चौके में जा रहे हो, ससुर साहब कलश लिए हैं, बहू ने उठाया और पैरों पर, ससुर के पैरों पर कलश मतलब जल डाल के पैर धो दिए, ये संभव हो सकता है कि नहीं? जी। तो फिर वो बहू ससुर को बाथरूम में नहा भी सकती है कि नहीं? जी। बोलते नहीं हो है? तो पैरों पर डालना अलग चीज है और अभिषेक करना अलग चीज है। महाराज श्री वह महिला, वह बहू भी अपने ससुर, अपने जेठ के पैरों पर पानी डाल देती है दूर से, लेकिन वो स्नान तो नहीं कराती ना। इसलिए भगवान का अभिषेक अलग चीज हो गई। और इस प्रकार की यदि कुचित कदाचित ऐसी मार्ग नहीं है, ये अपवाद मार्ग है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा किसी भी कथाओं में हमें इस प्रकार के कथन मूल कुंद परंपरा में देखने में नहीं आए। ऐसी कोई भी हमारे लिए कथन नहीं मिला जिस कथन को हम यहाँ इस बात को प्रमाणित कर दें। एक व्यवहारिक दृष्टि से हम बता रहे हैं कि जैसे आप लोग के घरों में ऐसा पैरों पर डाल देते हैं लेकिन वो स्नान नहीं कराते, तो कुचित कदाचित ऐसी बात है व्यवहार। आगम के अनुसार तो सहमति नहीं है। मूल कुंद परंपरा के अनुसार कहीं भी ये स्त्रियों के द्वारा अभिषेक करना, पादाभिषेक करना मूल परंपरा में तो नहीं है, कुंद की परंपरा में तो नहीं है। मात्र 7वीं शताब्दी में एक पुन्नाट संघ हुआ है, तो पुन्नाट संघ की परंपरा में इस प्रकार की बातें आई, इस प्रकार के कथन वहां किए गए हैं। लेकिन मूल जो प्राचीन कुंद की मूल परंपरा है, मूल संघ है, मूल परंपरा में तो ये बातें हमने कहीं पढ़ी नहीं, देखी नहीं, इसलिए मैं इसका समर्थन करूंगा नहीं। महाराज जी, अंजलि में आहार दान मतलब देने से और एक पाद प्रक्षालन करने से इसकी सिर्फ बात आई थी। दोनों अलग चीज है। अरे भाई, पाद प्रक्षालन अलग चीज है, अंजलि में दान देना अलग चीज है। एक बहू सासू को ससुर को रोटी परोस देती है, तो लेकिन वो अभिषेक भी करे, उनको नहावे भी, तो ये तो अनैतिक हो जाएगा। इसलिए सब व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। आहार देना बिल्कुल भिन्न चीज है और अभिषेक करना बिल्कुल भिन्न चीज है। कई लोग कहते हैं पर महिलाओं के हाथ का आहार क्यों लेते हो, पर वो 7 हाथ की चम्मच से आहार लो, ऐसे कई लोग कुतर्क करते हैं। तो ये उनके कुतर्क है, क्योंकि आहार की परंपरा अपवाद का कारण नहीं है, उसमें स्पर्श नहीं किया जा रहा है, और स्पर्श होता है तो अंतराय कहा गया। स्त्री का यदि रागादि भाव से मुनिराज की अंजलि से स्पर्श होता है तो अंतराय की परंपरा है, फिर क्यों अंतराय कहा गया? तो फिर ये सब बातें आगम में दोनों भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग चीजें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। एक तीर्थ रक्षक और असीम कालीन आदिनाथ भगवान भक्तामर विधान में नाम आया। हनुमान प्रसाद जी, रूपा देवी, प्रकाश चंद जी, मुकेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, पंकज कुमार जी, काला डीमापुर, मैं सरिता जी कोठारी, इनके पश्चात पदम जी राठा केकड़ी से तैयार है। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार
की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है। भगवान ऋषभदेव करम भूमि के प्रथम राजा थे। इनके पहले भरत क्षेत्र में भोग भूमि की व्यवस्था रहने से कोई राजा नहीं था। इंद्र ने प्रथम राज्याभिषेक इन्हीं का ही किया था और उस समय की पृथ्वी सचमुच ही वसुधा अर्थात वसु और धन को धारण करने वाली थी। फिर भी विरक्त होकर भगवान ने पृथ्वी के सारे वैभव क्यों छोड़ दिए, जबकि हम तो इस संसार के थोड़े से वैभव को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। जो व्यक्ति नहीं छोड़ पा रहा है, इसका अर्थ है कि उन्होंने गलत छोड़ दिया। उन्होंने जिस समय उनको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, उन्होंने राज्याभिषेक तीर्थंकर जो जन्म लेते हैं, जो संसार की वस्तुओं में ग्रहण करते हैं, मार्ग की स्थापना के लिए करते हैं, दुनिया को बताने के लिए करते हैं। उन्होंने राजगद्दी पर बैठ के राज का संचालन करके बता दिया और बाद में अर्क कीर्ति को राज्य देकर के अपने उस मार्ग पे गए जिस मार्ग पर जाना चाहिए, क्योंकि वही मार्ग करने योग्य था जो उन्होंने किया। राज्यादि विभूतियां तो एक समस्या का समाधान है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। हनुमान प्रसाद जी रूपा देवी जी का कल 108 यति मंत्र से शांति धारा और 108 यति मंत्रों से अभिषेक भी है। और पदम जी राठा, इनके पश्चात रेणु जैन बिलवाड़ा तैयार रहे। मेरे आराध्य देव के गुरु के चरणों में नमोस्तु 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 भगवान। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उपवास में ज्यादा निर्जरा है या अंतराय में? दोनों की निर्जरा अलग अलग है। उपवास की जो निर्जरा होती है वह तप के अंतर्गत आती है, वो स्वेच्छा से किया जाता है। अंतराय की निर्जरा जो होती है आगम की आज्ञा है। इसलिए दोनों की निर्जराओं को हम कम बेसी करके किसी एक तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। यदि मैं अभी उपवास की बात करूं तो अंतराय करना बंद कर देंगे, और अंतराय की बात करूं तो उपवास करना बंद कर देंगे। इसलिए दोनों की निर्जराएं भिन्न भिन्न हैं। जैसे अभी हमने कहा था ना, आगे बढ़ना और नीचे नहीं गिरना, दोनों में कितना अंतर है। एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, एक कहता मैं आगे तो नहीं बढ़ूंगा लेकिन नीचे गिरूंगा नहीं। तो इसी प्रकार से अंतराय और उपवास है। उपवास हमें आगे बढ़ाता है, अंतराय हमें नीचे गिरने से बचाता है। क्योंकि अंतराय के अंतर्गत यदि हम अंतराय नहीं करेंगे तो हम मूल गुणों से नीचे गिर जाएंगे, मुनि पद पर भी नहीं रहेंगे। और उपवास नहीं पढ़ करेंगे तो मुनि पद पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अंतराय हम करना हमें मुनि पद से गिरना बचाता है, और उपवास करना मुनि पद को हमें आगे बढ़ाना बताता है। तो दोनों में से तुम ही देख लो, राठा के पराठा दोनों ही श्रेष्ठ है महाराज। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। रेणु जैन, इनके पश्चात तैयार रहे लाभ ओम जी गुलगांव। जो ये असीमकालीन भक्तामर आदिनाथ भगवान विधान है वो 51,000 रुपये राशि है। यदि आपको केवल असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में नाम लिखाना हो तो 51,000 रुपये राशि है, वो भी आजीवन। और हमारे पास कल जो यात्री आएंगे, जो भी पूरे सकल दिगंबर जैन समाज से, उनके लिए केकड़ी के आसपास की समाज ओम प्रकाश जी, चेतन प्रकाश जी, हेमराज जी, विनोद जी जैन गुलगांव वालों ने पूरे दोनों टाइम की भोजन की व्यवस्था अपनी तरफ से, उनके भाव हैं कि नमक भी कमेटी का नहीं लगना चाहिए, मेरा ही लगना चाहिए। और एक संजय जैन शिलांग से असीमकालीन भक्तामर विधान में नाम आया। रेणु जी जैन, इनके पश्चात ओम जी गुलगांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सविपाक निर्जरा, अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा, ये कुछ इनमें कुछ समानता है या भिन्नता?
दोनों भिन्न, सभी चारों भिन्न भिन्न हैं। सविपाक निर्जरा वो कहलाती है जो अपने आप कर्म जो बनते हैं और वे अपना समय पाकर उदय में आते हैं, जैसे पेड़ पर ही अपने आप आम का पक जाना, ये सविपाक। अविपाक निर्जरा वो कहलाती है जो कर्म उदय में नहीं आते हैं, उनको तपस्या के माध्यम से उदय में लाना, जैसे कच्चे आम को तोड़ करके किसी भूसे में या केमिकल में रख करके पकाना। और अकाम और सकाम निर्जरा का अर्थ होता है जो मजबूरी में परवश होकर सहन करना पड़ती है, जैसे किसी ने कोठे में बंद कर दिया, आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, तो वहाँ असाता वेदनी आदि की कर्मों की निर्जरा हो रही है, लेकिन वो मजबूरी में हो रही है, उसको अकाम निर्जरा बोलते हैं। और सकाम निर्जरा बोलते हैं कि सब लोग कह रहे हैं भोजन करिए, सब कुछ लगा है, नहीं मैं भोजन नहीं करूँगा, मेरा उपवास है। तो जो तप पूर्वक कष्ट सहन किए जाते हैं, स्वभाव मान करके आह्लादित होकर किए जाते हैं, उसमें जो निर्जरा है वो सकाम निर्जरा। मजबूरी में और संक्लेश पूर्वक जो कर्मों की निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा कहलाती है। तो महाराज जी अकाम निर्जरा और आप विपाक निर्जरा दोनों समान हुई क्या? अविपाक निर्जरा विशेष रूप से सकाम निर्जरा का ही भेद मानते हैं, लेकिन जो अकाम निर्जरा का और सविपाक की परिभाषा है वो भी घटित होती है, क्योंकि अकाल में कर्मों का झराना कहलाता है अविपाक निर्जरा। तो अकाम में भी अकाल है, एक अपेक्षा से कह सकते हैं। नमोस्तु महाराज। आज जिन्होंने भोजन वो आदिनाथ जयंती के उपलक्ष्य में आज भोजन की व्यवस्था यात्रियों के लिए की थी, और वो भी 5-5 मिठाई के साथ प्रकाश जी, शिखर जी, सुभाष जी, निर्मल जी, मनीष जी कटारिया केकड़ी वालों ने, और एक हमारे पास नाम आया है। अच्छा, आज सुभाष जी कटारिया का माल था। रतन चंद जी स्टेशन मास्टर नडियाद गुजरात से, उन्होंने तीर्थ रक्षक और असीम कालीन आदिनाथ भक्तामर दान में नाम लिखाया है। ओम जी गुलगांव, उनके पश्चात रेणु जैन पारे वाले केकड़ी तैयार है। जगत पूज्य भगवान स्वरूप विराजमान गुरुदेव के चरणों में सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरु, आज ये पूरा क्षेत्र ऐसे जीवित हो उठा जिस प्रकार से उस समय भगवान ने अपने सभी जो प्रजाजनों को जिस प्रकार से सारा ज्ञान उपलब्ध हुआ, आज ऐसा ठीक वैसा ही दिन हमें मिला, ये हम सबका सौभाग्य है। मेरी जिज्ञासा यही है कि जिस प्रकार से उस समय भगवान आदिनाथ ने जगत के कल्याण में मनुष्य जाति को जानवरों की तरह जीने से बचाया, और उनके कल्याण के लिए शिक्षा से लेकर के सैनिक सुरक्षा से लेकर के और कृषि, असीम ऋषि कृषि यानी कि सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो, सारा ज्ञान हम जो है दे करके उनको इस कल्याण का मार्ग दिखाया। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, इतनी सी कैसा है भगवान, कि उन्होंने जीवन के कल्याण के लिए और अपने धन के उपयोग के लिए क्या संदेश, क्या जो है संदेश दिया होगा, क्या उपदेश दिया होगा, यही जिज्ञासा है। दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो पहले जीवन की व्यवस्था बनाना, और जब जीवन की व्यवस्था बन जाए उसके बाद जो अतिरिक्त उपलब्धि हो उसके लिए उन्होंने षड आवश्यक का उपदेश दिया। मैंने प्रातःकाल भी कहा था कि षड कर्म और षड आवश्यक। षड कर्म हमारी जिंदगी की मजबूरी है, षड कर्म हमारी जिंदगी का समस्या का समाधान है, षड कर्म हमारी जिंदगी की परेशानियों का रास्ता है, औषधि है। और षड आवश्यक वो हैं जिनके माध्यम से हम उस षड कर्मों के माध्यम से जो हम दोष करते हैं, पाप बंद करते हैं, आरंभ परिग्रह करते हैं, जो गंदगी हमारी आत्मा के ऊपर लगती है, उसके प्रक्षालन करने के लिए ऋषभ देव ने देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेती ग्रस्तानाम, और उसमें भी सबसे पहले ऋषभ देव ने महापुराण के अनुसार दान और पूजा मुख्यो सावो धम्मो, धवलाकार ने भी कहा है कि दान और पूजा जो दो मुख्य हैं गृहस्थों के, ये दान पूजा जो नित्य नियम से करते हैं वे षट कर्मों में किए हुए दोषों का
परिमार्जन करते हैं, उसी के सदुपयोग के लिए उन्होंने ये दान की व्यवस्था बनाई। और ऋषभदेव के बाद वृषभसेन गणधर ने चक्रवर्ती को अपने धन का उपयोग करने के लिए कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनाने के लिए उपदेश दिया कि तुम अपने धन का सदुपयोग करो। तो ये जो मंदिर तीर्थ क्षेत्र बनते हैं ये धन के सदुपयोग के लिए ही बनते हैं। अभी अभी एक नाम आया है, मोनिका जी जैन, राजेश जी जैन मुंबई से तीर्थ रक्षक और असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में, रेणु जैन पारे वाले केकड़ी, इनके पश्चात अशोक जैन मेरुकला तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरे पापा और पापा जी दोनों ही इस गुणोदय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं भगवान की छत्रछाया में पले बड़े हुए हैं, तब इनका महत्व नहीं समझ पाए। अब आप जैसे जोहरी मिले तब महत्व समझ पाए। अब आप ऐसा आशीर्वाद दे कि धर्म पापा जी और पापा जी तक ही सीमित नहीं रहे, हम सब भी धर्म में आगे बढ़े। हम सब कैसे आगे बढ़े? जो महिमा मैं बता रहा हूँ, इस महिमा को अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ, अपने श्रद्धा का विषय बनाओ और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालो, तो इस भव में तो क्या अगले भव में भी व्यक्ति जैन धर्म और इन प्रतिमाओं से जुड़ सकता है। अपनी भावना भाया करो, गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। नमस्ते महाराज जी। ताराचंद जी गंदेरिया, इनके पश्चात तैयार हैं बाधिका जैन बिलवाड़ा। गुरुदेव के सत्संग चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामी अर्ज करते हुए एक निवेदन है। महाराज श्री, मेरी करुणान योग संबंधी 15-20 प्रश्न मेरे पास तैयार हैं, परंतु इस समय उचित नहीं है। मुझे आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मुझे कोई ऐसा समय बताएं मैं आपके पास उपस्थित होकर उनका समाधान कर सकूं। आज के प्रसंग में आप अपने करुणान योग के प्रसंग यहाँ भी पूछ सकते, कोई बात नहीं। और अलग से भी है, जो समय हमारा होता है, जिस समय हम रहते हैं, तो अपने सामायिक के बाद कभी पूछ सकते हैं। और यहाँ पूछने में कोई बाधा नहीं, सारी दुनिया करुणान योग के प्रश्न सुनेगी। महाराज प्रश्नों की संख्या तो बहुत है पर इस समय उपलब्ध नहीं है। आज का प्रसंग जो है, मुझसे पहले प्रसंग सुनाता हूँ। देव पर्याय में पर्यायगत विक्रिया रिद्धि पाई जाती है, जिसके कारण वे अपृथक विक्रियाएं कर लेते हैं। मनुष्यों और तिर्यंचों में रिद्धि और विद्या के बल से वे अपृथक विक्रिया करते हैं, अपृथक विक्रिया नहीं कर सकते, मतलब करते हैं, पृथक विक्रिया नहीं कर सकते। अब इस संबंध में मेरा प्रश्न है कि क्या भोग भूमि के जीव भी विक्रिया कर सकते हैं? क्या अग्नि कुमार वायु कुमार के जीव भी विक्रिया कर सकते हैं? क्या मनुष्य और तिर्यंच जो विक्रिया करते हैं, मुनिराज रिद्धि के माध्यम से विक्रिया करते हैं और विद्याधर विद्याओं के माध्यम से विक्रिया करते हैं? तो तीसरा प्रश्न मेरा यह है, विद्या क्या है जिसकी बल से ये विक्रिया कर सकते हैं? पहला तो देवों की पृथक विक्रिया करते हैं, देवों की अपृथक विक्रिया होती ही नहीं। हाँ जनाब। क्योंकि उनका मूल शरीर जो होता है, उस मूल शरीर में देवता किंचित मात्र भी परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है। एक अंतर मुहूर्त के बाद जो उनका शरीर बन जाता है, उसमें हेरा फेरी करने का कोई अधिकार देवताओं को नहीं है। यदि वो करते हैं तो पृथक विक्रिया कर सकते हैं। अब आता है देव और त्रियंचों की विक्रिया का। तो देव त्रियंचों की नहीं, मनुष्य त्रियंच, हाँ, मनुष्य त्रियंचों की विक्रिया का जो प्रसंग आता है, इसमें चक्रवर्ती को छोड़ करके शेष सभी चाहे भोग भूमिया जीव हो, चाहे वो वायु काय जीव हो, चाहे अग्नि काय जीव हो, त्रियंचों में विकलत में स्थावरों में दो प्रकार की विक्रिया का उल्लेख मिलता है, एक तो अग्निकाय जीवों में और एक वायुकाय जीवों में। तो ये दोनों भी अपृथक विक्रिया करते हैं, अपने शरीर को ही हीनादिक करते हैं। त्रियंच और मनुष्यों की जहाँ तक विक्रिया का सवाल है, तो ये विक्रियाएं जो करते हैं या तो रिद्धि के माध्यम से करते हैं या देवताओं के माध्यम से भी करते हैं। जैसे रिद्धि के माध्यम से जब विक्रिया करते हैं
तो ये अपनी तपस्या के माध्यम से अणु और बृहद रूप धारण करते हैं, जैसे विष्णु कुमार मुनि ने बृहद विक्रिया धारण की। ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि जो मेरु पर्वत और सुमेरु सुधर्म जो स्वामी सुधर्म जो सभा का विमान है, उसमें पहला स्वर का, उसमें एक बाल का अंतर है। वहाँ भी मुनिराज अपना इतना छोटा रूप बनाकर वहाँ भी वो सामायिक करके आ सकते हैं, यानी अणु के बराबर विक्रिया कर सकते हैं रिद्धियों के माध्यम से। अब त्रियंशों की जो विक्रियाओं के संबंध में मिलता है, इनका उदाहरण तो देखने में आया नहीं, किसी त्रियंश ने अपनी विक्रिया की, ऐसा कोई उदाहरण आगम में कहीं ढूंढने में नहीं आया। लेकिन त्रियंश अपृथक विक्रिया करते हैं ये तो निश्चित है, लेकिन किसने की है ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया, लेकिन कर सकते हैं, करने में आगम से कोई बाधा नहीं है। अब जो विद्याधर लोग जो विद्याओं से विक्रिया करते हैं, उनके संबंध में इतना ही कथन मिलता है कि उनकी विद्याएं आने कुछ बंधे हुए देवताओं के द्वारा और कुछ उनकी तपस्या खानदानी जो विद्याएं होती हैं जो उनको मिलती हैं, उसके माध्यम से वे अपने शरीर में परिवर्तित करते हैं। कुछ विद्याएं हर विद्याधर तपस्या करके प्राप्त करता है, जैसे रावण ने जो बहुरूपणी विद्या प्राप्त की उसे कुल परंपरा से नहीं मिली थी, उसने सिद्ध की थी। तो ये विद्याएं देवताओं के द्वारा ही प्राप्त होती हैं, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि देवता लोग भी हमारे शरीर को हीनादिक करने में समर्थ हैं, अपने शरीर को परिवर्तित करके, और वे इसको अरे परिवर्तन का अर्थ यही मान लीजिए, अपने शरीर को वो अदृश्य करके अन्य रूप में दिखा सकते हैं। अपने शरीर को अदृश्य कर दें और उसको दूसरे रूप में दिखा दें, तो ये करने की जरूरत है। क्योंकि जब देवताओं की सिद्धि की बात आई विद्याधरों की, तो उन्होंने सिद्धि शब्द का प्रयोग किया कि फलाने राजा ने, रावण ने विद्याएं सिद्ध की, और उन विद्याओं में आया 1000 विद्याएं आई, 500 विद्याएं आई, 400 विद्याएं आई। तो इनसे लगता है कुछ विद्याएं देवताओं के द्वारा भी प्रकट होती हैं। महाराज श्री, ये विद्या जो है देवताओं के द्वारा प्रकट होती है, ये देव किस जाति से हैं? और दूसरी बात आपने दिया कि मनुष्य जो है वो पृथक विक्रिया नहीं कर सकता, तो इसका उदाहरण पुराणों में मिलता है कि जब श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न विद्याधरों के यहाँ से वापस अपने द्वारका लौट रहे थे, तो रास्ते में दुशासन की सेना को जीतने के लिए उन्होंने भील के रूप में एक सेना को तैयार किया था। ये फिर ये पृथक विक्रिया का उदाहरण है। आपको उस प्रसंग में ये भी पढ़ना चाहिए कि जहाँ वो 16 साल तक रहे थे, वहाँ जो उनकी माता थी, वो विद्याधर थे, उन्होंने उनको 5 विद्याएं दान में दी थी। उन विद्याओं के माध्यम से इन्होंने रूप बदला था। हमने कहा ना, विद्याधर लोग विद्याओं के माध्यम से अपने रूप बदल देते हैं, और अपने रूप बदल, वो उनको विद्याधर माध्यम से मिली और देवताओं के द्वारा मिली, और देवताओं के द्वारा उनकी जो माँ थी, जो कनकलता थी, उसने उन्होंने विद्याएं प्रदान की थी। ये मानना चाहिए। देव किस जाति के हैं महाराज? अब देव जाति के लिए किसी भी जाति के संबंध में निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैमानिक देवों की भी सिद्धियां होती हैं, भवनत्रक देवों की भी सिद्धियां होती हैं। अलग से ऐसा कोई कोड नहीं किया गया शास्त्रों में कि इसको किस जाति के लोग कहें। ज्यादातर भवनत्रकों के ऊपर दृष्टि जाती है, लेकिन ऐसा कहीं निषेध नहीं है कि वैमानिक देवों की विद्याएं नहीं होती हैं। तो आगम में इसका कहीं भी स्पष्ट खुलासा नहीं है कि इनकी जाति क्या होती है। हे गुरुदेव, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए वृषभ नाम का वह जीव बैल यहाँ पर गुणोदय में जो भगवान विराजमान थे वहां पर, तो उसने अपने शरीर को लघु करके कहीं भी टच नहीं हुआ। तो कर सकता है ना, कर सकता है। ये सामने साक्षात इस काल में देखने को मिला। एक अतिशय घटना है, वो कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपृथक विक्रिया ही होगी। पृथक विक्रिया या तो सीधी बात समझो, पृथक विक्रिया में या तो देवता का सहयोग है या फिर वो चक्रवर्ती के लिए। मनुष्य त्रियंशों की कदापि स्वयं, चाहे वो तपस्या कर ले चाहे कुछ कर ले, उनकी पृथक विक्रिया होती ही नहीं। या तो कोई देवता का सहयोग हुआ है, देवता ने आकर के उनके लिए ऐसे रूप बना लिए हैं, तो या तो देवता है
और या फिर वो चक्रवर्ती है। इसके अलावा पृथक विक्रिया में आगम का निषेध है। असीमकालीन भक्तामर विधान में और तीर्थ रक्षक में एक नाम आया, निर्मला जी, प्रकाश जी, राखी, मीतू, रीतू, मंगलम, सिटी अलवर से, भाविका जी जैन भिलवाड़ा, इनके पश्चात सरोज जैन रानौली से तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अगर महाराज जी हार लेते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, उनकी अंजलि या फिर वो जो हार लेते हैं वो? ना अंजलि देखना है ना हार देखना है, तुम लोगों को तो आहार का शोधन करना है। जो महाराज की अंजलि में अभी नहीं दिया गया है उसको देखना है। आहार देने के बाद तो तुम देख के करोगे भी क्या, वो तो जो हो गया सो हो गया। आहार में देने के पहले जो आपके हाथ में है या आपकी थाली में है उसको देखना चाहिए। महाराज जी जो बाहर खड़े रहते हैं उनको क्या देखना चाहिए? उनको ये देखना चाहिए कि महाराज किस प्रकार का शोधन करके आहार ले रहे हैं। मेरा वो दिन कब आएगा जब ऐसा शुद्ध आहार मैं करूंगा, ये देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। असीमकालीन भक्तामर विधान में संतोष जी, संजू जी, सौरभ, सुलभ, सुरभि, रश्मि जैन भोपाल से एक नाम आया है जो कि 51 श्रीफल की राशि से है, जो भी 51 कलश 51,000 की राशि से है। जो भी अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उन पर संपर्क करके या व्हाट्सएप के द्वारा आप नाम लिखा सकते हैं। सरोज जैन रानौली, इनके पश्चात लाभचंद जी जैन सावर तैयार। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। कोई पुण्य तिथि बनाते हैं उसमें भक्तामय विधान, महा आरती, 108 कन्या तो जमाने से क्या लाभ मिलता है? देखो आगम में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं है। आगम तो कहता है कि आत्मा निकल जाने के बाद उस शरीर का कोई भी मूल्यांकन नहीं, और सूतक की चर्चा मात्र है। उस संबंध में विधान करना, ये करना, वो करना, ऐसा किसी भी शास्त्र में कोई वर्णन ही नहीं है। अब लोग कोई प्रकार का कुछ कन्या जमाते, कोई विधान करते, कोई शांति विधान करते, कोई पंचपर में है ही नहीं। आगम में कुछ है ही नहीं। वो तो एक अल्टरनेट निकालने लगे कि ठीक है भाई आप मृत्यु भोज की अपेक्षा शांति भोजन कर लो, क्योंकि लोगों को डर है कहीं वो मर के भूत बन के न चैट जाए। इसलिए सब कोई भी परंपरा का कोई उल्लेख आगम में नहीं। ना तो मुनिराज की डेड बॉडी का कोई उल्लेख है, ना आपकी, बस यही है कि उसको विसर्जित अच्छी तरह से कर दीजिए। उसके बाद क्या करना चाहिए ऐसा जैन आगम में नहीं है, और नहीं करते हो तो बहुत अच्छा है। ना विधान करने की जरूरत है, ना कन्या जमाने की जरूरत है, उसके उपलक्ष्य में जरूरत नहीं है। फिर जमाना है तो सारे संसार को जमाओ, कोई बाधा नहीं है। जमाना ही है तो गुणोदय तीर्थ में आने वाले तीर्थ यात्रियों को जमाओ तो कुछ पुण्य लगे। मरे का जमाने से क्या फायदा है? हाँ, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, धार्मिक महोत्सव हो तीर्थ क्षेत्रों पर, मैं तो ये कहता हूँ कि जो तुम्हारे पास आसपास तीर्थ क्षेत्र हैं, आसपास के समाज को ये संकल्प करना चाहिए कि कम से कम साल भर में एक दिन हमारे तीर्थ क्षेत्र पर जो यात्री आएगा वो हमारा अन्न पानी खा के जाएगा। तो ऐसे करने से तो पुण्य है, लेकिन ये मरने के बाद का करने से कोई आगम का सहमति नहीं। यदि आपको गुणोदय तीर्थ क्षेत्र गुलगांव में यदि आपको भोजन व्यवस्था यहाँ तीन वर्ष से निःशुल्क चल रही है यात्रियों के लिए, यदि आपको अपना नाम लिखाना चाहते हो या आप तो इन नंबर से संपर्क करके आप लिखा सकते हैं। ताराचंद जी, लाभचंद जी जैन सावर, इनके पश्चात तैयार है मैना जैन अमरवासी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव, किम सर्वसु शशियानी विवस्वाय युजेन मुखरेन दलशुनाथ निष्पात सालिवन सलानी जीव लोके कारम करम जल दरे जर भार नरमे। तो गुरुदेव ये 1900 नंबर का ये पद्य है। क्या सुन बोले हम समझ नहीं। भक्तामर जी के 19वें नंबर का पद्य है ये। तो क्या बोलना चाह रहे उसमें? मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसमें लोग कहते हैं कि असंख्य मतलब वो स्मृतियाँ भरी हुई है उसमें, असंख्य के, तो क्या सही है या गलत?
प्रत्येक श्लोक में असंख्य नहीं अनंत अर्थ भरे हुए हैं। तुम तो 19वां कह रहे हो, हर श्लोक के अंदर भक्तांबर की ऐसी ऐसी शक्ति, ऐसी ऐसी एनर्जी भरी है, उन शब्दों में, उन अक्षरों में, उन बीजाक्षरों में। बिल्कुल सही है। मैना जैन अमरवासी, इनके पश्चात उषा जैन, मधु जैन सावर तैयार है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 22 अवक्ष होते हैं, उसमें मक्खन भी अवक्ष में आता है। हाँ। तो फिर घी उससे बनता है, तो वो अवक्ष मक्खन जो है, जब मक्खन को निकालते हैं तो एक अंतर मुहूर्त तक, यानी 47 मिनट तक ही वह भक्ष है। 47 मिनट के बाद यदि उसको अग्नि संस्कार नहीं किया जाए, घी में परिणत न किया जाए, तो महाअभक्ष की कोटि में आ जाता है। नमस्ते महाराज। उषा जी जैन, मधु जैन सावर, इनके पश्चात उषा जैन गुलगांव तैयार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, महिलाओं को मायाचारी क्यों? आदिनाथ जयंती के उपलक्ष्य में जनवाणी ने 15 मिनट बढ़ा दिए थे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, महिलाओं को मायाचारी क्यों कहते हैं? ऐसा क्या उपाय करे? जो कोई भाव था कि आज जो 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक हुआ, जो नहीं आ पाए उनको देखने नहीं मिला। तो अभी हम बात कर रहे थे कि प्रातःकाल आपको 8:35 से 9 बजे के बीच में पारस चैनल पर वह दिखाया जाएगा जो आज यहाँ घटित हुआ है। यानी 1008 कलशों से बहुत सारे लोगों की भावना आई, महाराज हमें देखने नहीं मिला। तो कल 8:35 से लेकर 9 बजे के बीच में बहुत आनंद आया। मैंने खुद शांति धारा और श्लोकों का पाठन किया, आज हमारे दूसरे महाराज लोगों ने भी किया। बहुत। उषा जैन गुलगांव, इनके पश्चात राम प्रसाद जी जैन गुणोदय क्षेत्र से। नमोस्तु महाराज जी। महिलाओं को मायाचारी क्यों कहा गया है महाराज जी? ऐसा क्या उपाय करे जो इसे छुटकारा मिले? अबे आपकी बात आप जानो, आप खुद पकड़ोगे तुम्हारे अंदर मायाचारी क्या है, क्योंकि वो देखती तो कहीं है और सुनती कहीं है। हाँ, पता नहीं अब क्या क्या है। आजकल महिला का बहुत बड़ा आरक्षण चल रहा है, इसलिए कोई ओरिजिनलिटी खोल के उपद्रव मत करो। जो है सो है, महावीर की जय। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात।